नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की यानी इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 24 यानी 24 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरी भी प्लस एमसीक्यू, यानी कि पहले हम थ्योरी कंप्लीट तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे और कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम एक एमसीक्यूज की सीरीज भी लगाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो सीरीज के हम 23 वीडियो दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी हम कंप्लीट क्लासेस पढ़ा चुके हैं, तो वे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्कशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज वाटरफॉल, यानी कि जलप्रपात क्या होते हैं या जलप्रपात किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कुल कितने जलप्रपात हैं और तीसरे में भारत के अंदर जितने भी सभी जलप्रपात हैं और उनकी स्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ वाटरफॉल, यानी कि कौन सा राज्य में कौन सा वाटरफॉल स्थित है। और उसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वाटरफॉल। तो और उसके बाद में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे दोस्तों, जलप्रपात किसे कहते हैं या वाटरफॉल क्या होते हैं। सबसे पहले वाटरफॉल को पढ़ने के पहले यही पता होना चाहिए कि वाटरफॉल आखिरकार में होता क्या है। व्हाट इज वाटरफॉल? तो जलप्रपात उस स्थल को कहा जाता है या उस स्थान को कहा जाता है जहां से नदी का पानी पहाड़ों की चट्टानों से नीचे गिरता है। यानी कि जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो वो जो स्थल है जहां से वो पानी नीचे गिर रहा है तो वो क्या होगा, वाटरफॉल होगा। जैसे ये आप इस चित्र में देख सकते हैं और ये मैंने एक 3D इमेज बनाने की भी कोशिश की है आपके लिए। यानी कि ये पहाड़ हैं इधर और ये पानी गिर रहा है और ये इधर साइड में लैंडस्केप है, यानी कि ये इधर भूमि है। तो ये जो पानी है जो गिर रहा है पहाड़ों से, यही जो रास्ता है ये क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाटरफॉल क्या होते हैं। या और हम कह सकते हैं कि जो वाटरफॉल होते हैं वो या जलप्रपात जलप्रपात की जो उत्पत्ति होती है वो दोस्तों दो तरीके की होती है। एक तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जलप्रपात जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और एक कृत्रिम जलप्रपात भी होते हैं जो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं। मगर प्राकृतिक जलप्रपात अधिकांश जो होते हैं वे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पे उतार चढ़ाव होता है भूमि में। तो इसलिए अधिकतर जो वाटरफॉल है वे कहाँ पाए जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में पाए जाएंगे। इसके अलावा भारत के अधिकांश जो जलप्रपात हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाएंगे, और दक्षिण भारत में भी जो भारत के अधिकतम जलप्रपात हैं वो वेस्टर्न घाट में, यानी कि ईस्ट दो घाट है भारत के, एक तो ईस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे अधिक वाटरफॉल पाए जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट या और नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। और अगर मैं बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा जो वाटरफॉल है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं जलप्रपात। और कर्नाटक में कितने हैं, यानी कि 500, ऐसा माना जाता है कि 544 से भी अधिक वाटरफॉल तो सिर्फ कर्नाटक में ही हैं। अब हम भारत के जितने भी वाटरफॉल हैं उन्हें वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वाटरफॉल है वो है दोस्तों कुचिकुलम या कुंचिकल वाटरफॉल। तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये भारत में ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि 545 वो 555 मीटर है। ये आप देख सकते हैं मैप में। तो ये क्या है, ये कुंचिकल वाटरफॉल है, यानी कि ये कुंचिकल वाटरफॉल है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में कौन सी नदी पे है, बराही नदी पर है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने दोनों माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है, मैप के माध्यम से भी और जो एक्चुअल में उस वाटरफॉल की इमेज है उसके माध्यम से भी। अब हम दूसरा वाटरफॉल देख सकते हैं, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। तो गरसोप्पा जलप्रपात ये आप देख सकते हैं, ये भी कर्नाटक में मिलेगा। तो ये भी कर्नाटक में मिलेगा और ये शरावती नदी पर है और ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ऊंचाई की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कुंचिकल है, और चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, वो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है और ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इमेज है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात।
तो अगर आ जाए आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो शिवसमुद्रम जलप्रपात है, जो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 90 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है शिवसमुद्रम जलप्रपात, जो कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पर आपको मिलेगा। और ये इसकी इमेज है, ये आप देख सकते हैं, ये है शिवसमुद्रम जलप्रपात। उसके बाद में मेघदत्तु जलप्रपात आता है। जो मेघदत्तु जलप्रपात है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जो हमारा शिवसमुद्रम जलप्रपात है कर्नाटक के अंदर, इसी के ही जस्ट ऊपर मिलेगा आपको मेघदत्तु जलप्रपात। और मेघदत्तु जलप्रपात कर्नाटक राज्य में और कावेरी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना कि मेघदत्तु जलप्रपात और शिवसमुद्रम जलप्रपात दोनों ही कावेरी नदी पे हैं और दोनों ही कर्नाटक में हैं। ये देख सकते हैं, ये है इसकी इमेज, ये है मेघदत्तु जलप्रपात। अगर शिवसमुद्रम जलप्रपात को आपको याद रखना है तो आप दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि शिवसमुद्रम जलप्रपात ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, शिव के 90 नाटक, शिव के 90 नाटक। शिव का मतलब शिवसमुद्रम जलप्रपात, कै का मतलब या के का मतलब है इसमें कावेरी नदी पर है, 90 का मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 90 मीटर है, और नाटक का मतलब ये कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जलप्रपात की बात करेंगे, गोकक या गोकक जलप्रपात। दोस्तों मैंने कर्नाटक के जो जलप्रपात है यही शुरू में क्यों लिए है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो कर्नाटक राज्य है भारत का, उसी में ही सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, मगर 544 से अधिक पाए जाते हैं। मगर हमें जो 544 से अधिक है, 544 से बे नहीं पढ़ने हैं। मैंने कर्नाटक में 5 से 6 जो जलप्रपात है कर्नाटक के बे आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको जलप्रपात का कर्नाटक से क्वेश्चन आया तो इन्हीं से आएगा। तो अब नेक्स्ट है गोकक या गोकक जलप्रपात। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी कर्नाटक में मिलेगा। तो ये है, ये कर्नाटक राज्य में है और ये घाट प्रभा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। और घाट प्रभा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये आप कमेंट पे लिखकर हमें बताइएगा, क्योंकि नदियों के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। और ये इसकी इमेज है, ये आप देख सकते हैं, ये है गोकक जलप्रपात। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात जो है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये भी कर्नाटक में, कर्नाटक और गोवा के जो तट है या कर्नाटक और गोवा की सीमा पर मिलेगा, और ये मांडवी नदी पर मिलेगा। जबकि ये दूध सागर जलप्रपात है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर मिलेगा। मगर जो दुग्धधारा जलप्रपात है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो दुग्धधारा को दूध सागर से कंफ्यूज मत कर लेना। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है, दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, जबकि दूध सागर ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक और गोवा के उस पे है, तट पे, ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रपात। तो पायकारा जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु राज्य में है और ये पायकारा नदी पर ही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु में है पायकारा जलप्रपात, ये इसकी इमेज है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है पायकारा जलप्रपात। नेक्स्ट है होकेनकल जलप्रपात। तो होकेनकल जलप्रपात जो है ये आप देख सकते हैं, ये भी तमिलनाडु में है। और जो पायकारा जलप्रपात है उसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा कौन सा जलप्रपात, होकेनकल जलप्रपात। और होकेनकल जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, जबकि जो पायकारा जलप्रपात है ये पायकारा नदी पर तमिलनाडु में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी इमेज, ये है पायकारा जलप्रपात। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बरजाई जलप्रपात। तो बरजाई जलप्रपात ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपको मिलेगा बरजाई जलप्रपात, जो महाराष्ट्र राज्य में उरमोदी नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर है। तो ये है बरजाई जलप्रपात। नेक्स्ट हम देखते हैं योन्ना जलप्रपात। तो योन्ना जलप्रपात दोस्तों ये है, यानी कि जो बरजाई जलप्रपात है इसके ही ऊपर आपको जस्ट मिलेगा कौन सा, योन्ना जलप्रपात। और योन्ना जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, वो सॉरी, योन्ना जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये देख सकते हैं आप, ये है योन्ना जलप्रपात और ये नर्मदा नदी पर है। तो ये दोस्तों जो योन्ना जलप्रपात है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये आप लिख लेना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है धुंधार जलप्रपात। धुंधार जलप्रपात नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुंधार जलप्रपात। तो ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश और जो कर्नाटक है उसकी सीमा पर। तो ये नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है धुंधार जलप्रपात। और धुंधार जलप्रपात ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इमेज है
और इसी के ही जस्ट दोस्तों आपको मिलेगा ऊपर कपिलधारा जलप्रपात। और जो कपिलधारा जलप्रपात है यो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कपिलधारा जलप्रपात। दोस्तों आपको जलप्रपात के माध्यम में हर एक में दोस्तों सिर्फ दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला यो किस राज्य में है और दूसरा यो किस नदी पर है। किसी भी जलप्रपात की ऊंचाई नहीं आती है, ऊंचाई भी आप याद रख लेंगे तो बेहतर है, मगर आपको दो चीज़ तो इसमें याद रखनी है, कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर है। और ये दोस्तों फ्री के नंबर होते हैं जलप्रपात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरछी पानी जलप्रपात। तो बरछी पानी जलप्रपात जो है ये उड़ीसा में है और यो बुधा बंगाला नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 399 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बरछी पानी जलप्रपात। तो ये इसकी इमेज है बरछी पानी जलप्रपात की। नेक्स्ट है दुदुमा जलप्रपात। तो दुदुमा जलप्रपात जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये भी कहाँ पर है, ये इसके ऊपर मिलेगा, किसके, बरछी पानी जलप्रपात के ऊपर जस्ट एकदम मिलेगा आपको दुदुमा जलप्रपात, जो उड़ीसा में ही आपको मिलेगा। और ये मंचकुंड नदी पर है, मंचकुंड नदी पर ये आप देख सकते हैं, ये है दुदुमा जलप्रपात। नेक्स्ट हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड में आपको मिलेगा और ये स्वर्णरेखा नदी पर मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये इसकी इमेज है। और इसी के ही नीचे दोस्तों आपको मिलेगा राजरप्पा जलप्रपात, ये है राजरप्पा जलप्रपात। तो राजरप्पा जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में दामोदर नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। और ये आप देख सकते हैं, ये है इस इमेज में राजरप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट दोस्तों चुलिया जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान राज्य में मिलेगा। तो ये चुलिया जलप्रपात है जो राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर है, और कोटा जो है वो भी चंबल नदी के किनारे पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ये आप देख सकते हैं, यह है चुलिया जलप्रपात जो राजस्थान में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है नेहकलीकल जलप्रपात, नेहकलीकल जलप्रपात। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेघालय राज्य में है नेहकलीकल जलप्रपात, और यह बारिश के पानी से बनता है, इसीलिए ये किसी नदी पर स्थित नहीं है, और इसी की ऊंचाई है 340 मीटर। और ये आप देख सकते हैं, यह है नेहलीकल जलप्रपात। नेक्स्ट है बजहाचल जलप्रपात। तो बजहाचल जलप्रपात जो है ये कोस्टल एरिया में मिलेगा, किसके, केरल के, और जो चलाकुटी नदी पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं, यह है बह यानी कि बजहाचल जलप्रपात। और बजहा जलप्रपात के अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे अधिक जलप्रपात जो है ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात जो है यो इंद्रावती नदी पर है, ये आप देख सकते हैं, ये है चित्रकूट जलप्रपात। और इसके अलावा ये इसकी इमेज है चित्रकूट जलप्रपात के। चित्रकूट जलप्रपात के अलावा अमृतधारा या देवधारा जलप्रपात जो है ये भी आपको मिलेगा, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। और छत्तीसगढ़ के अंदर ये इसकी इमेज है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी के नीचे यानी कि चित्रकूट जलप्रपात के नीचे आपको मिलेगा अमृतधारा या देवधर जलप्रपात, जो हसदेव नदी पर है। अब हम दोस्तों एक PYQ या एक टेस्ट भी लगा लेते हैं जलप्रपात से संबंधित, जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है हुंडरू प्रपात निर्मित है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात या हुंडरू प्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ये भी आप याद रखना, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा नदी जो है ये रांची से, जो झारखंड में है, उससे 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, या 320 फीट भी आप कह सकते हैं कि 320 फीट भी इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, तो यो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, और यो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, जो कर्नाटक है, जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है, वहाँ पर स्थित है, कुर्ग जिले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सम्मिलित है आपको ये देखना। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यो कावेरी नदी पर है, सही बात है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है। और दूसरा है इसमें जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा। कपिलधारा जलप्रपात जो है यो गोदावरी नदी पर नहीं है, जो कपिलधारा जलप्रपात है दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है, तो इसलिए हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है, भालकुंड जलप्रपात जो है वो नहीं है, क्योंकि कपिलधारा, दुग्धधारा और बेड़भाट ये तीनों के तीनों
आपको नर्मदा नदी पर मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये दोस्तों शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है, कुंचिकल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्मों में सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, सही बात है। चुलिया जलप्रपात, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, वो कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये ही नहीं है, क्योंकि चुलिया चंबल पे है, धुंधारा नर्मदा है, जोग जलप्रपात जो है ये दोस्तों शरावती नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको ये बताना है दोस्तों कि जो झारखंड है उसका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है, जिसे बूढ़ा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ये है। नेक्स्ट है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो अमृत जलधारा जलप्रपात जो है यो हसदो नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को न्याग्र जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो चित्रकूट जलप्रपात है उसे न्याग्र जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर राज्य में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर राज्य में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो आपको ये बताना है कि जो गोवा है, गोवा में भारत का कौन सा राज्य, वो गोवा में भारत का कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यह है दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात। नेक्स्ट है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये आपको बताना, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। और ये कहाँ पे है? तो आप ये देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में धुंधारा जलप्रपात है, ये भेड़ाघाट पर स्थित है। तो ये आप याद रखना, इसमें हो जाएगा धुंधारा जलप्रपात है दोस्तों, ना कि बी। नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है। तो कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों ये 455 मीटर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर।